एक तो लोग जब नौकरी खत्म होती है तो घबरा जाते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब शांति से, सुकून से आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करने के बजाय ये दौड़ना आपने क्यों शुरू किया? कब शुरू किया? और इसके पीछे का मकसद क्या है? नमस्ते मैडम और आपके सभी दर्शकों का मैं नमस्ते करता हूँ। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं इस प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने रनिंग क्यों शुरू करी? रनिंग मैंने 51 की एज में शुरू करी थी। उसका मेन कारण शुरू करने का मेन कारण ये था कि मेरे फादर 1989 के अंदर हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए थे। मेरे मदर की साइड में सबको ब्लड प्रेशर का इश्यू था। मेरे दादाजी को डायबिटीज़ थी। ये सब चीज़ें मेरी जन्म कुंडली में लिखी हुई थी, हेरिडिटी आती हैं। तो मेरा मेन मकसद था कि मैं अपने आप को फिट रखूं और इन बीमारियों से अपने आप को बचा के रखूं। तो इसलिए मैंने फिटनेस के ऊपर थोड़ा-सा जॉगिंग, रनिंग, लॉन टेनिस खेलना ये सब चीज़ें शुरू करी थी। परंतु क्या हुआ कि एक दिन मैं लॉन टेनिस में मेरा जब नंबर आता था उसके पहले 1 घंटे का समय रहता था, कभी वहाँ क्लब में नंबर लगता था तो टाइम लगता था, तो मैं क्या करूँ उतनी देर? मैं गप्पे मारने की ऐसी मेरी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, तो कुछ ना कुछ करते रहना, तो मैं जॉगिंग करने लगता। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ लिया हूँ। अगले दिन संडे था तो मैंने 3 राउंड लगा लिए तो 9 किलोमीटर हो गया। फिर मेरे एक मित्र मिले तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं कल 9 किलोमीटर दौड़ा था, तो उन्होंने बोला कि आप मैराथन क्यों नहीं दौड़ते हो? उस वक़्त 2013 में इंदौर में मैराथन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो मैं भी नहीं जानता था, तो मैंने कहा मैराथन क्या होता है? तो उसने बोला 42 किलोमीटर। तो अरे मैंने कहा 42 किलोमीटर कोई दौड़ेगा इस एज के अंदर यार, मज़ाक कर रहे हो तुम? कहते नहीं, नहीं आप दौड़ लोगे। फिर मेरे को जिज्ञासा बढ़ी उसके लिए, परंतु इंदौर में कोई बतलाने वाला नहीं था। तो मैंने अमेज़न से एक किताब बुलाई मैराथन ट्रेनिंग के ऊपर, हॉल हिंडन की किताब थी। बहुत ही अच्छी किताब थी। उस किताब को मैंने पढ़ा, उसमें ट्रेनिंग प्लान्स दिए हुए थे कि इस दिन इतना दौड़ना, इस दिन इतना दौड़ना। तो मैंने हाफ मैराथन की तैयारी शुरू करी। हाफ मैराथन मतलब 21 किलोमीटर। तो वो मैं जिम कॉर्बेट के अंदर, इंदौर में होती नहीं थी। 2014 में मैं जिम कॉर्बेट गया और वहाँ पे मैंने अपनी हाफ मैराथन पूरी करी। हाफ मैराथन पूरी करने के बाद में मेरा एक मित्र है, दिल्ली में रहता था, मैं उसके पास गया, जो 5 साल पहले हाफ मैराथन कर चुका था। तो मैंने उससे बोला कि तुमने फुल मैराथन क्यों नहीं करी? तो उसने बोला मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं फुल मैराथन करूँगा। अप्रैल में इंदौर में आया, अगस्त के अंदर हैदराबाद में फुल मैराथन होने वाली, उसका रजिस्ट्रेशन करा और मेरे को ये नहीं मालूम था कि हैदराबाद की मैराथन इंडिया की जितनी सिटीज़ में मैराथन होती है उसमें सबसे टफेस्ट है। तो मैंने हैदराबाद मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करा, उसमें कट ऑफ टाइम था 6.5 घंटे। और वो जब मैं वहाँ गया तो मेरे को पता चला ये तो बहुत कठिन मैराथन है। उसमें एक के बाद एक फ्लाईओवर चढ़ना और उसके बाद बंजारा हिल और कौन-कौन सी हिल्स है वहाँ पे सब चढ़े। 9 बजे 36 डिग्री टेम्परेचर हो गया। कैसे भी करके मैंने 6 घंटे 6 मिनट में मैंने वो पूरी करी और एक बहुत ख़त्म करने के बाद एक बहुत खुशी के आँसू भी निकले, बहुत एक कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि वो जो किताब मैंने पढ़ी थी जिससे मैंने ट्रेनिंग ली थी उसमें लिखा था कि 42 किलोमीटर करना मतलब फुल मैराथन दौड़ना इज जस्ट लाइक ए पीएचडी। आपके नाम के आगे एक डिग्री लगती है कि यू आर मैराथन रनर। तो ऐसे अब आजकल तो लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, बोलते हैं हमने मैराथन कर ली। नहीं, मैराथन होती है 42 किलोमीटर। सो इट इज़ द बेंचमार्क बेंचमार्क, कि हाँ। यदि आपको अपने नाम के आगे एक्चुअली मैराथन रनर लगाना हाँ, है, तो यू हैव टू एटलीस्ट 2.195 कंप्लीट किलोमीटर दौड़ना है। 42 0.195 किलोमीटर। 42.195। हाँ हाँ, तो ये तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में फिर मैंने इंदौर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवर पासी सर, उनसे एक मैराथन की ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोन पे बातचीत वगैरह करी, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, एक किताब पढ़ो डेयर टू रन, अमित सेठ ने लिखी हुई है। तो वो भी मैंने ऑनलाइन बुलाई, अमित सेठ की किताब पढ़ी। वो पूरी अमित सेठ की किताब जो है, वो इंडिया के पहले कॉमरेड फिनिशर हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में रन होती है, जिसका भी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ज़िक्र करा।
वो और उनकी वाइफ निप्पा, दोनों लोग 2014 में या 13 में वो पहली बार साउथ अफ्रीका में इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉमरेड फिनिश करी। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग में बस ये बैठ गया कि मेरे को कॉमरेड करना है। अब कॉमरेड करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्वालिफाइंग टाइम था कि आपको 5 घंटे के अंदर फुल मैराथन करना है, जो कि मैंने 6 घंटे 6 मिनट में करी थी। And this all you're planning at the age of 55, 56. 52 हो गया था उस वक्त में। And ये सब आप प्लान कर रहे थे 50s में? 52 में, हाँ 52 के अंदर मैं था। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को कॉमरेड करना है। अब कॉमरेड कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, उसमें आपको एक साल अपहिल होती है, एक साल डाउन हिल होती है। अपहिल में आपको 88 किलोमीटर दौड़ना रहता है, डाउन हिल में 90 किलोमीटर दौड़ना रहता है। अपहिल होती है डरबन से शुरू होकर पीटर मैरिट्सबर्ग में ख़त्म होती है, और डाउन हिल होती है पीटर मैरिट्सबर्ग से डरबन में ख़त्म होती है। ये 1921 से चल रही है, वर्ल्ड की टफेस्ट एंड ओल्डेस्ट मैराथन है। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू करी। इंदौर में मेरे एक पहले कोच बने जिन्होंने मध्य प्रदेश से पहली बार कॉमरेड करी थी, विवेक सिंघल सर। उनसे मैंने, जब वो 2016 में करके आए तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरे को आप ट्रेनिंग दो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ कि विजय भैया, जब तक आप 4.5 घंटे के अंदर फुल मैराथन नहीं करो ना, तब तक साउथ अफ्रीका जाने का सोचना मत। मतलब 4.5 अच्छा टाइम है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर दौड़ना है। 42 आवर्स। हाँ, 42 किलोमीटर दौड़ना है, उसको कहते हैं फुल मैराथन। नहीं, वो फुल मैराथन तो 42 किलोमीटर ही होती है, परंतु अगर आपको साउथ अफ्रीका के लिए क्वालिफाई करना है तो आप 5 घंटे में तो क्वालिफाई कर लोगे दौड़ के, परंतु अगर आप वहां बाकी में अच्छे से फिनिश करना चाहते हो तो आपको अच्छा टाइम निकालना चाहिए 4.5 घंटे का। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरी तैयारी कराई, मैं 4 घंटे 40 मिनट तक भी आ गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि विजय भैया आप प्रोफेशनल कोच करो। तो फिर मैंने एक स्कॉटलैंड के अंदर एक मिस्टर यान डेक्सचर है, उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू करी। और 2019 में मैं फरवरी के अंदर दिल्ली में मैंने 4 घंटे 15 मिनट में फुल मैराथन करी। जो मेरा 6 घंटे 6 मिनट का टाइम था वो इम्प्रूव होकर 4 घंटे 15 मिनट हो गया। और जब मैंने विवेक सर को वहाँ से फ़ोन करा कि सर मैंने 4 घंटे 15 मिनट में कर लिए, तो उन्होंने बोला कि भैया आपकी कॉमरेड भी हो गई। फिर मैं 2019 में ही कॉमरेड करने गया, जो कि 88 किलोमीटर की थी। डरबन से हमको शुरू करके पीटर मैरिट्सबर्ग में ख़त्म करनी थी। ये बहुत कठिन मैराथन है, इसमें 6 कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। आपको अगर पहले कट ऑफ पॉइंट में आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपको बीच में से हटा देंगे। आप हर कट ऑफ टाइम में आपको मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि उस वक्त तक हम वहाँ पहुँच जाएँ, नहीं तो आपको बीच में से आउट कर देंगे वो। तो उसकी तैयारी करी हम लोगों ने, बहुत 4 लोग गए थे हम लोग यहाँ से, हम लोगों ने चारों ने तैयारी करी। और 9 जून 2019 को मैंने 11 घंटे 12 घंटे का कट ऑफ पॉइंट रहता है उसका, टोटल कट ऑफ पॉइंट्स 12 घंटे। बाकी 6 घंटे के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, परंतु फाइनल कट ऑफ आपका 12 घंटे। भगवान की कृपा से 11 घंटे 43 मिनट के अंदर वो मैंने पूरी करी 88 किलोमीटर। और इस तरीके से फिर वो एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, एक जो एक कॉन्फिडेंस आया लाइफ के अंदर कि हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर ढंग से प्लानिंग करें तो हम सब कर सकते हैं। मेरे 50वें जन्मदिन पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 57वें जन्मदिन में 88 किलोमीटर दौड़ूंगा। उस वक्त शायद मजाक लगता मेरे लिए, तो हो गया इस तरीके से। और आपके जिंदगी का एक जो बड़ा सपना आपने 50s में ही देखना शुरू किया था, वो आपने 7 इयर्स में कंप्लीटली अचीव कर लिया। 6 ईयर में। 51 में मैंने शुरू करा था, 51 में मैंने सोचा था कॉमरेड करना है, और 57 की एज में मैंने कंप्लीट कर लिया।